सर्वभूयतमं भूय सर्वभूयतमं भूय शृणु मे परमं वच शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते मामेवैषसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते नातपस्काय इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न चाशुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयते न च मां योऽभ्यसूयते। तो विचार इस बात करके आए थे, तो पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यम इति मन्यसे। उनका अगर तुम ये मानते हो अपने अहंकार के कारण कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो प्रकृति स्वाम नियोक्ष्य, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो फिर से तुमको इस युद्ध क्षेत्र में ले आएगा। तो इसलिए ये जो तुम्हारा जितना भी सोचना है, ये सब क्या क्या मिथ्या से व्यवसाय, ये सब तुम्हारा मिथ्या व्यवहार है। जो भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध के स्थान पर भिक्षा करके जीवन यापन कर लूँगा, भगवान कहते हैं ये भी तुम्हारी सब एक झूठी कल्पना है, क्यों वो संभव नहीं है। क्यों तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारे जो जन्मगत जो गुण है, का वो गुण तुमको फिर खींच करके इस युद्ध में ले आएंगे। और दूसरे अर्थों में कि जो जीवन का संघर्ष है, पीछे चर्चा करके आए थे, कहीं भी आप चले जाएं तो जीवन का संघर्ष तो वो सब जगह, उससे तो बच के कहीं जा नहीं सकते। चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, जो भी है, ठीक है, उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन जीवन का जो संघर्ष है वो तो सब जगह। अर्थात इस जीवन संघर्ष का तुम त्याग नहीं कर सकते, कहने का तात्पर्य यहाँ वही है। तो अब तो इससे फिर कैसे बचें, कैसे इसको सहजता इसमें आए? तो कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहते हैं वो जो ईश्वर तत्व है वो हर एक प्राणी के अंदर बैठा, सब कुछ वही करा रहा है। तो इसलिए अगर इस जीवन संघर्ष से ऊपर उठना है तो उसका सरल रास्ता तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो इसलिए भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ, वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर तत्व है, उसकी ही शरण में जाओ। और कैसे? सर्वभावेन, समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्रिया के साथ उस परमात्मा का, उस ईश्वर का स्मरण, पहली बात तो स्मरण बना रहे। और शरणं गच्छ, शरणागति का फिर
जब परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ली तो फिर वहाँ अपना क्या रहा? मतलब फिर वहाँ अपना किसी प्रकार का अहम भाव आदि भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी तक तो हम अपना अहम पकड़ के बैठे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और जब ये बात समझ में आ गई उस ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो उसकी शरणागति, और जब शरणागति हुई तो ये अहम भाव अपने आप निवृत्त हो जाएगा। और तब का तत्प्रसाद, उस प्रसाद से उससे क्या मिलेगा? एक प्रसन्नता, तो उसका फल परम शांति का, जीवन में परम शांति का अनुभव। और जहाँ तक शांति है तो उसके भी दो है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो संसार की हमारी कोई इच्छा पूरी हुई तो वहाँ भी थोड़ी देर के लिए शांति का भाव आया कि तो ये जो शांति है ये आर्टिफिशियल, किसी न किसी वस्तु के माध्यम से, किसी पदार्थ के माध्यम से थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में आई और अगले क्षण में कुछ समय बाद फिर स्थिति फिर वैसे की। तो ये कृत्रिम शांति। और जो स्वाभाविक शांति है वो तो ज्ञान के बिना तो संभव नहीं है। और ज्ञान का फल वही है, समग्र रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। और उसके लिए ये नहीं कि हम शरण में हैं, हम शरण में हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हृदय का भाव और परमात्मा की शरणागति का भाव। और जब वो भाव आया तो प्रत्येक क्रिया के साथ, जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ उस परमात्मा का स्मरण होना फिर तो स्वाभाविक है। तो उसका फल कहते हैं परम शांति। तो उससे हमारे जीवन में सहज शांति, परम शांति का अनुभव। और स्थानम प्राप्त से शाश्वत, तो यहाँ वर्तमान जीवन में परम शांति का अनुभव और मृत्यु के बाद का शाश्वतम स्थान, वो जो शाश्वत स्थान अर्थात मोक्ष। तो ऐसा जो साधक है वो इस जीवन में भी उसने शांति का अनुभव किया और मृत्यु के बाद उस श्रेष्ठ स्थान को, उस मोक्ष रूपी स्थान को वो प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अब जब संसार की तो कोई इच्छा वहाँ है ही नहीं, जब पूरा जीवन ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है तो जीवन के अंतिम क्षण में भी कहीं न कहीं वो भाव आए। ईश्वर का स्मरण मतलब वो तत्व का स्मरण या कृष्ण भगवान का रूप या राम भगवान का रूप? नहीं, किस तरह से आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर। ये जितने भी रूप हैं, रूप अलग अलग हैं, तत्व तो एक ही है। तत्व का तो उस तत्व तक दृष्टि ले जाने के लिए कोई न कोई माध्यम तो चाहिए। तो ये जितने भी रूप हैं ये क्या है? एक माध्यम। तो हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो भाव है उस निर्गुण तत्व के साथ जुड़े। तो जैसे मंदिर में आए या जो भी मूर्तियां हैं, देखा आपने मूर्ति को, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहाँ गया? उस ईश्वर तत्व में आपका ध्यान गया कि नहीं? मूर्तियां तो अलग अलग हैं, तो इन मूर्तियों के द्वारा आपकी जो दृष्टि है वो कहाँ पहुंची? और ईश्वर तत्व तक पहुंची। इसलिए 12वें अध्याय में गीता में अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, भाई सगुण भक्ति श्रेष्ठ या निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ, तो उसका उत्तर देते भगवान ने स्पष्ट किया कि ये सगुण और निर्गुण का जो झगड़ा है, ये मूर्खों का झगड़ा है। क्यों? सगुण भी आपको निर्गुण तक पहुंचाता है और निर्गुण की चर्चा आपको सगुण तक लेके आती है। जो भी मूर्ति है, जो भी प्रतीक है, उस प्रतीक के माध्यम से हमारी दृष्टि कहाँ पहुंची?
वो ईश्वर तक पहुंची कि नहीं? जैसे मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया, तो आपके घर में मंदिर है, रोज पूजा वगैरह जो भी है वो करते हैं, और जो बच्चे हैं छोटे तो उनको हम क्या बोलते हैं? घर से बाहर जाने से पहले मंदिर में दर्शन करके जाओ। और मंदिर में जो मूर्तियां वो तो सब अलग अलग हैं कि नहीं? आपकी आस्था राम के प्रति है तो आपने राम की मूर्ति ला के रख दी, दूसरे की कृष्ण के प्रति है तो उसने और कृष्ण की भी वहाँ मूर्ति या फोटो जो भी है वो ला के रख दी। तो कितनी मूर्तियां हो गई वहाँ, जिसकी जैसी आस्था। तो आज तक आपने कभी बच्चे से पूछा है कि भाई तुमने कौन से भगवान को नमस्कार किया? तो क्यों? तो वहाँ हमारी दृष्टि, हमारा उद्देश्य इतना ही है कि उन मूर्तियों के, उन प्रतीकों के माध्यम से वो जो बच्चा है उसके अंदर ईश्वर भाव जागृत हो। तो फिर अब वो मूर्ति का वहाँ भेद कहाँ रहा? तो इसलिए जितनी भी मूर्तियाँ ये उसका माध्यम है। और जब आप कथा सुन रहे हैं या कहीं प्रवचन सुन रहे हैं, वहाँ जब ईश्वर की चर्चा आई तो वहाँ तो आपके सामने कोई रूप है क्या? तो आप शब्दों से सुन रहे हैं, तो चर्चा किसकी है? निर्गुण की चर्चा। तो उन शब्दों के माध्यम से आपने अपने मन के अंदर उस परमात्मा के एक रूप का निर्माण किया कि नहीं? तो निर्गुण के माध्यम से कहाँ पहुंचे? सगुण। और सगुण के माध्यम से दृष्टि कहाँ पहुंची? निर्गुण में। तो विवाद कहाँ रहा? तो इसलिए जितने भी ये विवाद करने वाले भगवान कहते हैं सब मूर्ख। सगुण निर्गुण का जो झगड़ा है वो मूर्खों का झगड़ा। तो इसलिए माध्यम तो कुछ न कुछ चाहिए। अब वो माध्यम चुनने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उद्देश्य तो वही है कि अपनी जो दृष्टि है उस तत्व के साथ जोड़ना। अब कृष्ण में हमारी आस्था है कि राम में है कि शिव में है कि किसी देवी में, तो जिसमें हमारी आस्था होगी हमारा हृदय का जुड़ा, गुरु में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो हमारी जो आस्था है वो कहाँ है, महत्व उसका है। तो लेकिन उद्देश्य तो दृष्टि को ईश्वरी सत्ता के साथ भी हो और जोड़ना। उद्देश्य हो। तो इसलिए तो उसका जो फल है स्थानम प्राप्त से शाश्वतम का, तुम शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लोगे। तो भगवान कहते हैं मेरा उद्देश्य यहाँ पूरा हो गया। इति ते ज्ञानम आपका, जहाँ इति शब्द आया तो उसका कथन पूरा हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं इति ते ज्ञानम आपका, मैंने तुमको जो समझाना था, जो बताना था वो सब बता दिया, अब कुछ बताना बाकी नहीं है। एक तरह से अगर देखें तो यहाँ पर भगवत गीता पूरी होगी, भगवान का जो उपदेश था। इसलिए इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने क्या बताया? गुह्यात् गुह्यतरम, गोपनीय से भी गोपनीय जो बातें थी वो मैंने तुमको सब बता दी। तो अब विमृश्य एतद् अशेषेण, तो कहते हैं कि ये जो मैंने तुमको ज्ञान दिया, जो बोध दिया, इसको अपने जीवन में विचार पूर्वक उतार करके यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम करो। तुमको युद्ध करना करो, नहीं करना मत करो, मेरा उसमें कोई आग्रह नहीं। और उसके लिए तो पहले भगवान इस करके आए थे, अगर तुमको ये लगता है कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या ये तो पहले ही मरे हुए हैं सब। तुम नहीं निमित्त बनोगे तो कुछ और निमित्त बनेगा, मरना तो इनको है। तो फिर तुम अपना कर्ता भाव वहाँ क्यों मान रहे? इसलिए निमित्त मात्रम भव। तो भगवान पहले कह तुम तो केवल निमित्त हो। तब
करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे अब करूँ कहूँगा नहीं, लेकिन पहले कह दिया कि अगर तुम ये सोचते हो अपने अहंकार के कारण मैं युद्ध नहीं करूँगा तो क्या तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो इसलिए विमृश्य एतद अशेष, अशेष माने समग्र रूप से जो मैंने तुमको कहा, जो समझाया, तो कहते हैं उसका विमृश्य अर्थात विचार। तो इसीलिए कोई भी प्रवचन, कोई भी बात आप जब सुनते हैं तो हमारे शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि केवल सुनते ही हो नहीं, उसका विचार करो। तो विचार के द्वारा, और कैसे विचार, अशेषेण समग्र रूप से, पूरी तरह से, और विचार का आधार तो होने चाहिए शास्त्र और हमारे जीवन का अनुभव। ये दोनों जब हमारे विचार का आधार होंगे तो हमको किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। अक्सर होता है क्या, विचार तो हम करते हैं, कभी शास्त्र की कोई बात सुनी तो उसको लेके विचार किया तो वहाँ अपने जीवन के अनुभव को नहीं जोड़ा, और कभी अपने जीवन के अनुभव को लेके विचार करते हैं तो वहाँ शास्त्र को हमने नहीं जोड़ा। क्यों कि शास्त्र का कभी हमने चिंतन या पठन पाठन किया ही नहीं, और उसका परिणाम विचार तो बहुत किया लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि वे विचार के ये दो आधार होने चाहिए, शास्त्र और अनुभव। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई गुह्यात गुह्यतर, तो मैंने गोपनीय से गोपनीय जो शास्त्रों की बातें थी वो तुमको बता दी। तो अब उसका अपने जीवन के आधार पर वो विचार करना, अनुभव के आधार पर विचार करना, वो तुम्हारा काम है। वो तो मैं नहीं करवा सकता, वो तो तुमको ही करना पड़ेगा। और उसका विचार करके तो कहते हैं तुम अपने आप निर्णय करो क्या तुमको क्या करना है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं अंत में फिर भी जाते जाते कहा कि भाई मैं दो तीन बातें और तुमको बताना चाहता हूँ। तो क्या, सर्वं गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो कहा अब कहते हैं सर्वं गुह्यतम का सबसे गहन जो बात है, सबसे रहस्य की जो बात है, कहते हैं फिर से तुम एक बार सुन लो, तुम कहीं फिर भूल गए होगे तो कहते हैं वो फिर से, जैसे कई बार भाई अपने किसी प्रिय व्यक्ति को कोई कहते हैं तो फिर बाद में फिर उसका सार बता दें कि नहीं, तो ये बात और सुन के जाओ। तो उसी तरह से भगवान की कहते हैं सर्वम गुह्यतम, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है तो वो मैं तुमको फिर से तुमको बताता हूँ। तो क्यों, इष्टोऽसि मे सखा चेति, तो इसलिए तुम मुझे इष्ट अर्थात मेरे सबसे प्रिय तुम हो। और कहते हैं दृढ़म ही, तो मुझे तो तुम जो है तो इस ज्ञान के अधिकारी हो, तुमको ये बताना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक ज्ञान की बात है या जो भी है तो उसके लिए भी शास्त्रकार कहते हैं कि अधिकारी होना जरूरी है। इसलिए जो वक्ता है वो भी अधिकारी होना चाहिए और जो श्रोता है वो भी अधिकारी होना चाहिए। वक्ता अधिकारी है और श्रोता अधिकारी नहीं है तो सब ऊपर से निकले। और श्रोता जिस लेवल का है, अगर उस लेवल का वक्ता नहीं है तो वक्ता की कही हुई बातों का श्रोता के लिए कोई महत्व नहीं रहे। जैसे भाई कोई मैट्रिक में पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर उसको प्राइमरी की बात कहो तो उसके लिए कोई उसका मूल्य नहीं। और प्राइमरी का बच्चा हो और उसको तुम मैट्रिक की बात करो तो इसलिए दोनों को अधिकारी होना चाहिए। लेकिन वहाँ हमारे ऋषियों ने ये भी कहा
कि वे जो वक्ता है उसमें अधिकारित्व माना, लेकिन जो श्रोता है तो क्या वक्ता की जो वाणी है वो श्रोता के अनुसार ही वो वाणी प्रकट होती है। श्रोता की जैसी जिज्ञासा होगी उसी के अनुसार वक्ता की वाणी प्रकट होगी। और उसका हमने अनुभव किया कई बार, तो जहाँ रेगुलर चलता है तो कभी कभी हमको 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं लगता है, और कभी कभी आधा घंटा प्रवचन करना भी भारी पड़ता है। तो वो किसके आधार पर, सामने जो श्रोता है तो उनकी जो जिज्ञासा है वो कैसी। अगर उनकी जिज्ञासा नहीं है तो कभी वक्ता की वाणी भी प्रकट नहीं होगी। तो इसलिए जो श्रोता है उसको भी उतना योग्य या अधिकारी उसका होना चाहिए। तो भगवान वही यहाँ कह रहे हैं कि वे दृढ़म इति इष्टो से तुम जो है तो इस ज्ञान के अधिकारी हो का ये मेरा दृढ़ विश्वास है, इसलिए वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए अंत में जो गुह्य जो बात है वो मैं तुमको और समझाता हूँ। तो सबसे गुह्य बात क्या है, तो यहाँ कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मर्यादे माम नमस्कुरु। तो इसलिए कहते हैं मन मना भव। तो मन मना भव का बहुत से लोगों ने किया कि मन को मेरे साथ मिला दो, लेकिन मनमना भाव का अर्थ भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे मन जैसा बना। मनमना भाव का अर्थ मुझ में मन लगा दो ऐसा नहीं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन सामान्य, लेकिन जो सही अर्थ है, क्योंकि मन मना भव भगवान ने 2 बार कहा, यहाँ 18वें अध्याय में और 9वें अध्याय के अंत में। 9वें के अंत में 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, तो वहां भी भगवान कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और यहाँ पहली लाइन वही है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वहां कहा कि मामे वैश्यसि युक्तेवम आत्मानं मत्परायण। तो वहाँ कहते हैं मामे वैश्य, तो उसका फल क्या होगा, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। और पहले कह के आए थे आत्मानं मत्परायण, तो मेरे परायण होकर के तुम उस आत्म तत्व को जान लोगे। और उसी बात को फिर दूसरे शब्दों के माध्यम से भगवान ने उसी को कह रहे हैं कि भाई यही रहस्य यही है कि अगर इस संसार बंधन से, संसार के राग द्वेष से अगर ऊपर उठना है तो क्या करो, मन मना भव, अपने मन को मेरे मन जैसा बना दो। अब ईश्वर के मन जैसा निश्चल निष्कपट, तो मन में किसी प्रकार का छल कपट रहे ही नहीं, तो वही जो है तो ईश्वरी मन। और वैसे तो आचार्यों ने बहुत उस पर विचार किया, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वे ईश्वर के पास मन है ही नहीं, क्योंकि जहाँ मन रहेगा तो वहाँ भेदभाव तो आएगा, तो वहाँ कहीं न कहीं कितना भी कुछ करो तो इसलिए वहाँ भेदभाव तो आएगा। तो इसलिए कहने का अर्थ अपने मन का जो अस्तित्व है, मन के अस्तित्व को ही मिटा देना। तो हमको इस संसार में प्रवृत्त कराने वाला कौन, मन है, और मोक्ष की ओर ले जाने वाला भी तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्ष, तो दोनों ओर ले जाने वाला। तो इसीलिए महाउपनिषद ने स्पष्ट किया, कहते हैं
मनोदये महानासो मनोनाशे महोदय। तो संसार में हमारे मन का उदय है, और मन का उदय होना कहते हैं ये जीवन का नाश है। जो मन का उदय का अर्थ नई नई संसार के इस भौतिक जगत की कल्पनाएं करके उन कल्पनाओं को फिर पूरा करने के लिए जो प्रवृत्ति, तो उसने क्या किया, वह हमको उस आत्म स्वरूप से वो दूर मन खींचता रहा। या अगर देखें तो सुबह से लेकर के शाम तक की एक दिन की स्थिति भी अगर देखें तो वो क्या है, सुबह जब आंख खुली, मैंने कई बार कहा, और जब तक हम अपने कमरे में ज्यादा से ज्यादा, उससे तो उतनी देर की स्थिति भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस दिन कोई प्रेशर नहीं, कोई काम का हो नहीं, तो जब तक आप अपने कमरे में हैं तो तब तक एक प्रकार की शांति का अनुभव है कि, लेकिन उस समय मन आदि की कोई वृत्ति है क्या? अपने अस्तित्व का भाव है। आप सब काम भी जो रूटीन में आपका है वो भी आप करते हैं, लेकिन वहां मन की कोई वृत्ति है क्या? वहां मन का उदय नहीं हुआ। लेकिन जैसे कमरे से बाहर निकले, बाह्य दृश्यों के साथ जैसे ही जुड़े, उसके साथ ही हमारा मन भी उदय हो गया कि नहीं? और इस मन ने फिर क्या किया, फिर इस संसार की ओर, तो इसलिए कहा मनोदय महानाश। जीवन में मन का उदय होना, कहते हैं ये जीवन के अर्थात वो आनंद रूपता का नाश है। और मनोनाशे महोदय, और जिस दिन वो मन का नाश हो गया, जब आंख खुली, तो उस समय मन का कोई विक्षेप सामान्यतया नहीं है। या निद्रा में जाने के लिए भी आपने इस मन को अलग किया कि नहीं? क्यों, जब तक मन में वो संसार वृत्ति चलती रहेगी तब तक आप निद्रा में नहीं जा सकते। तो इसलिए अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए तो कहते हैं इस मन का तो नाश करना पड़ेगा, अर्थात मन को अपने से अलग करना। तो वही यहाँ कहते हैं कि भाई मन मना भव। तो अब वहाँ जो भी मानना हो, आचार्यों का है कि भाई एक पक्ष कहता है नहीं, ईश्वर का मन है, क्योंकि अगर मन नहीं होता तो वो किसी को फिर पाप पुण्य फल आदि वो नहीं हो, लेकिन उसका जो मन है वो भगवान का नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम। भगवान कहते हैं न मुझे किसी के पाप से लेना देना और न किसी के पुण्य से लेना देना, और इन जीवों के पाप पुण्य से मेरे चित्त में किसी प्रकार का कोई विक्षेप भी आने वाला नहीं है। और जो कहते हैं कि भाई ईश्वर के पास मन नहीं है, तो उसका अर्थ उनके वहाँ ये जैसे हमारे जीवन में मन की वृत्तियां हैं, ऐसी कोई भी वृत्ति ईश्वर के पास नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, मेरे अपने मन को मेरे मन जैसा बना लो, अर्थात निष्कपट। तो इसीलिए वो जो छोटे बच्चे हैं उनमें हम भगवान को देखते हैं कि कहते भी कि छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, मानते भी। तो कब तक मानते हैं? जब तक उनके मन में वो छल कपट का भाव नहीं, और जहाँ अपना पराया का भाव वहाँ आया तब उस बच्चे में ईश्वर देखने की हमारी दृष्टि बाधित हो गई थी। तो उस बच्चे में ईश्वर हम तभी तक देखते हैं तो जब तक उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। तो इसका अर्थ जो ईश्वर का जो स्वरूप है वो फिर कैसा है? एकदम निर्मल, वहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो और तब क्या कहते हैं, मद याजे मां नमस्कुरु,
तो यज्ञ भी करो तो किसके लिए? मदिया जी, मेरे लिए। और माम नमस्कुरु, और नमस्कार भी अगर करना है तो किसको? मुझे ही नमस्कार करो। तो व्यक्ति आदि तो माध्यम है। जैसे आप लोग जानते हैं, जो महात्माओं का जब पूजन वगैरह करते हैं तो क्या बोलते हैं? पूछना है बात। अभी आपने बोला बच्चों के मन में राग द्वेष छल कपट वो नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए कैसे बच्चों के मन में क्यों आना ये छल कपट राग? तो वो तो संसार के संस्कारों के कारण वो तो धीरे धीरे आएगा। तो वो तो आप कितना भी वो करोगे, जब वो दृश्य जगत जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे वो समझ में आएगा, तो वो राग द्वेष को वो तो स्वाभाविक हो। लेकिन जब तक वो नहीं है तो तब तक, या कोई व्यक्ति बड़ा कहते ना ये तो एकदम साफ है, कुछ लोगों का ऐसा सीधा साधा व्यक्ति, उसके मन में किसी प्रकार का छल वो नहीं है, तो हम कहते ये तो बड़ा भोला है। तो जब वहां भी कहीं न कहीं वो ईश्वरीय भाव है, तो लेकिन वो तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और उसका जो शुद्धिकरण है, वो तो कितने अच्छे संस्कार हम उनको दे सकते हैं, तो वही हमारे हाथ में। बाकी तो अपना अपना प्रारब्ध तो हर प्राणी साथ में लेके आया, और पूर्व के संस्कार भी वो साथ में लेके आया। तो अब यहाँ हमने अच्छे संस्कार दिए, तो वो पुण्य के संस्कार तो उसके चित्त की शुद्धि का माध्यम बनेंगे। सामान्य राग द्वेष, लेकिन फिर किसी के साथ द्वेष को पकड़े रखना इत्यादि, वो फिर उसके अंदर ठीक है उस समय प्रकट हुआ और अगले क्षण तो गायब हो गया। अब वो तो हमारी साधना और हमारे संस्कारों के ऊपर है। तो भगवान भाई कह रहे हैं कि क्योंकि जितना भी मन की वृत्तियां हैं, इन मन की वृत्तियों ने हमको जीवन में दुख के अतिरिक्त और क्या दिया? चाहे वो सुख की वृत्ति हो, पुण्य पाप, जितनी भी वृत्तियां मन की वृत्तियों ने हमको जीवन में दुख के अतिरिक्त और ये जितना भी संसार है, तो संसार भी तो क्या है? हमारे मनोविलास है। इन मन की वृत्तियों के अतिरिक्त ये संसार और क्या है? और इस संसार से फिर वही तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वही मदियाजी मांग नमस्कुरु। तो इसलिए नमस्कार भी करो तो किसको? मुझे ही करो। और किस माध्यम क्या बनाते हो वो आपके ऊपर। जैसे संतों का पूजन करते हैं हम लोग, क्या होते हैं? नमोस्तु अनंताय। तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? अनंताय, जो अनंत परमात्मा है, तो हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। माध्यम व्यक्ति बना, जो भी व्यक्ति संत महापुरुष माध्यम वो बना, और नमस्कार हमने किसको किया? उस अनंत परमात्मा को। और अगर उसको परमात्मा को नमस्कार नहीं भी करेंगे तो उसको क्या फर्क पड़ना? हम लोगों को तो हो सकता है कि उसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे नमस्कार नहीं किया, लेकिन वो जो परमात्मा है उसको उससे कोई अंतर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? उसके मन में किसी प्रकार का कोई है ही नहीं। या यूँ कहें कि वहाँ मन के जो वृत्तियाँ हैं, भौतिक वृत्तियाँ, वो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपने को क्या कर लो? मन मना लो। यही मन परमात्मा तक भी लेके जा सकता है। तो वही लेके जा सकता है वहाँ पे, क्यों? वो परमात्मा का ही स्वरूप। जब आपका जो मन इस संसार के राग द्वेष, संसार की सारी वृत्तियों से जब आप ऊपर उठ गए, तो अब किसी ने आपका सम्मान किया या नहीं किया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? तो जीवन में जो भी सुख दुख आदि है वो कब तक है? जब तक ये मन की वृत्तियां जुड़ी हुई। आप कहीं गए तो वहाँ जो भी आपकी कल्पना जो भी वो है, उसके अनुसार आपको सम्मान किया सामने वाले ने, तो हमें एकदम और नहीं मिला तो दुखी हो गए। या अचानक कहीं पहुंचे, कोई आपकी कल्पना नहीं है, तो वहां भी ये सामान्य अपेक्षाएं हमारी प्रकट हो जाती हैं कि, और जिसने अपने को उस
उस स्थिति तक ईश्वरीय भाव तक अपने मन को अगर ऊपर उठा लिया तो किसी ने नमस्कार किया या नहीं किया क्या फर्क पड़ता, सम्मान किया या नहीं किया उसे तो वहाँ वो फिर वृत्ति जाएगी। अब जब वो वृत्ति ही वहाँ नहीं गई तो फिर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहला काम तो ये करो, सबसे बुरी बात तो यही है कि मन मना भव, अपने मन को मेरे मन जैसा बना लो। अगर वो नहीं कर पाते हो तो फिर मत याजी, जो भी जीवन में कर्म करो वो किसके लिए, मेरे लिए। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा मन धीरे धीरे उस परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा। मत याजी माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। और उसका फल मामेव एषेषि सत्यम दे, तो क्या उसके द्वारा मुझे ही तुम प्राप्त कर लोगे। और किसको, तो कृष्ण को प्राप्त कर लोगे ऐसा नहीं, सत्यम, मामेव सत्यम ते प्राप्स्यसि, मेरे स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में जो सत्य है उस सत्य को तुम प्राप्त कर लोगे। प्रति जाने प्रियोसि में, तो कहते ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। अगर ये तीन चीजें तुमने कर ली, क्या क्या, मन मना भव, मद भक्त न मद याजे माम नमस्कुरु। और पहले मन मना भव मद भक्त मद याजे माम नमस्कुरु, क्योंकि जब मन ही जुड़ गया परमात्मा के साथ जुड़ गया तो परमात्मा के भक्त तो हो ही गए। तो उसका अर्थ कृष्ण के नहीं, कृष्ण तो माध्यम है, दृष्टि तत्व पर रहे। तो तब भगवान कहते हैं मैं तुमको वचन देता हूँ, प्रति जाने मैं तुमको वचन देता हूँ कि मामेव सत्यम से एषसि, तो उस मेरा जो स्वरूप, वो जो सत्य स्वरूप है, तो उस सत्यता को ही प्राप्त कर लोगे, अर्थात उस सत्य तत्व को तुम जान लोगे। इति प्रति जाने, ये मेरा तुमको वचन है। और इसलिए मैं तुमको क्यों ये वचन दे रहा हूँ, तो कहा प्रियोसि में, तुम मुझे प्रिय हो। और वैसे तो भगवान ने पीछे कह दिया कि मेरे लिए तो कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय है, ऐसे बोल के फिर ऐसे बोल, लेकिन वही भगवान ने एक बात और कही कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, का जो मेरी तरफ जिस भाव से आएगा मैं उसके सामने उसी भाव से प्रकट। और जो अर्जुन है, तो अर्जुन ने कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं माना, तो वो तो अपना उनको मित्र ही मानते। और मित्र का मितात्राय, आप संसार में एक सामान्य मनोभाव है, जिसके साथ आपकी घनिष्ठ मित्रता है, उसको आप आसानी से छोड़ते हैं क्या? हाँ, बहुत कोई ऐसी परिस्थितियां आए हैं वो अलग बात है, लेकिन जिसके साथ आपकी मित्रता है उसको हम जल्दी नहीं छोड़ते। और जो सांसारिक मित्रता है ये तो अपेक्षाओं पर जुड़ी हुई है, लेकिन सही अर्थों में मित्र कौन का, मितात्रायते, इसी मित्र, मित माने अल्पता, न्यूनता। तो जो आपको इस जीवन की न्यूनता से ऊपर उठा करके उस जीवन की महानता का आपको बोध कराए, तो उसी का नाम है मित्र। जो आपको इस संसार बंधन में बांधता है, शास्त्रकार कहते हैं वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। क्यों? वो खुद तो इस संसार के बंधन में ही बंधा हुआ है और आपको भी फिर इसी संसार की आकांक्षा में तुम ऐसा करो तो ये मिलेगा, ऐसा करो तो ये मिलेगा, फिर इसी संसार के सुख दुख में जो तुमको बांध रहा है, का वो भले ही कोई भी हो, माता पिता हो, कोई भी हो, तो वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। तो मित्र कौन है? संत ही मितात्राय, जो जीवन की इस न्यूनता से
इस जीवन के सुख दुख के बंधन से तुमको ऊपर उठा के उस आत्मानंद की और आगे बढ़ने के लिए जो तुमको मार्ग दिखाए वही आपका मित्र। गुरु और बाकी संत तो- लोग ही हमारे असली मित्र हैं। बाकी सब तो ऐसे ही संसार हैं। में सब शत्रु ही है। सब दुश्मन है, बाकी सही है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई तुम प्रिय प्रिय हो सी कि तुम मुझे प्रिय हो। क्यों? तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि भाई तुम ये साधना जीवन में कर सकते हो। और फिर अगली बात कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और ये सब कब होगा जीवन में? जो पहले श्लोक में कह के आए मन मना भाव मद भक्त, ये सब कब होगा? कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान अर्थात इन सारी मान्यताओं को, इसलिए 15वें अध्याय में भी इसी बात को कह के आए थे कि निर्माण मोहाजित संग दोषा। तो उसी बात को दूसरे शब्दों में यहाँ कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। ये तरह तरह के धर्मों का जो तुमने एक आडंबर, मैं इसको मानने वाला, मैं उसको मानने वाला, ये सब क्या मान्यताएं तो इसलिए जीवन की इन संपूर्ण मान्यताओं से ऊपर उठ के भगवान कहते हैं माम एकम शरणं व्रज। केवल मेरी शरण में तुम आया हो। ये मान्यताओं से अपने को बाहर निकालो। अब इन मान्यताओं के कारण क्या होता है? क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हैं, जो भी ये प्रतीक हैं, तो इनका उद्देश्य एक ही है कि हमारी जो चित्त वृत्ति है वो उस ईश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़े। और इन मान्यताओं ने क्या किया? हमारे अंदर एक विद्वेष पैदा किया कि द्वेष भाव। जैसे अब यहाँ भी देखो, प्रत्यक्ष में देखो, अब यहाँ भी अपनी कितनी संस्थाएं, सिंधु सदन है, ये है, टेमुराम है, वो है। अब यहाँ जो लोग मान्यताओं में बंधे हुए हैं, आखिर ये मान्यता भी नहीं, हमको वासवानी सेंटर में जाना और मंगलवार को ही जाना, तो उससे आगे पीछे कुछ भी हो, तो ये जो मान्यताओं ने पकड़ के रखा है कि क्यों, जो ज्ञान चर्चा है, जो ज्ञान की प्रक्रिया है, तो वहाँ तो मान्यता का कोई नहीं। तो ज्ञान तो भाई आपको जहाँ से मिले आप, लेकिन हमारी मान्यताओं ने हमको जकड़ के रखा है कि, और उसका परिणाम क्या हुआ? जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी हम नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान कहते हैं अगर उस तत्व को जानना है तो उसके लिए सर्वधर्मान परित्यज्य। पहले इन मान्यताओं को छोड़ो। क्यों? जब तक तुम मान्यताओं में बंधे हो तो तब तक ईश्वर के कृपा पात्र नहीं हो सकते। इसलिए उस ईश्वर की शरण में अगर जाना है तो इन मान्यताओं से मुक्त होकर, तो इसलिए मामेकं शरणं व्रज। तो उसका फल क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहते हैं वो जो तुम्हारे निर्मलता, जब अपने आप को आपने इन मान्यताओं से बाहर निकाला तो आपका मन अपने आप निर्मल हुआ कि नहीं? तो अभी तक तो जितना भी जीवन में राग द्वेष है वो किसके कारण? इन्हीं मान्यताओं के कारण कि हम ये हैं, वो ये हैं, वो जितना भी संसार में जितना भी विद्वेष है, या अभी जितना भी देखो युद्ध चल रहे हैं, तो इन सब का कारण क्या है? मान्यताएं। और उन मान्यताओं ने फिर वो द्वेष भाव हमारे अंदर पैदा किया। और जीवन में जितने भी झगड़े हैं, उन सारे झगड़ों का कारण भी क्या है? या चाहे वो परिवार की बात हो, समाज की बात हो, या देशों की बात हो,
तो जितना भी विक्षेप, डिस्टरबेंस, तो उसका मूल कारण हमारी ये मान्यता है। और जिस समय आप अपने को मान्यताओं से ऊपर उठाते हैं तो आपके चित्त का सारा विक्षेप अपने आप दूर हो जाता है। जैसे कभी आपको कहीं जाना है, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया, बस है, ट्रेन है, जो कुछ भी है लोकल, तो वहाँ किसी प्रकार की मान्यता है क्या? उससे पहले तक रह सकती है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन या बस में चढ़े तो उसके साथ आपने अपनी सारी मान्यताओं को पीछे छोड़ दिया कि नहीं? और अगर वहां भी अपनी मान्यताओं को पकड़े रहे तो नहीं, झगड़ा हो न हो, लेकिन हम खुद दुखी हो। भाई मैं सेठ हूँ या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन मान्यताओं को अगर वहां पकड़े रखा तो वहां दुखी रहेंगे कि नहीं, बिना कारण के। तो वहां पहुंचते हम पहला काम क्या करते हैं? अपनी सारी मान्यताओं को हमने पीछे छोड़ा। और जैसे उन मान्यताओं को पीछे छोड़ा, मान्यताओं को पीछे छोड़ते आपके अंदर एक प्रसन्नता का, सुख का भाव आ गया कि नहीं? और फिर हर परिस्थिति में आप संतुष्ट हैं कि नहीं? आपको बैठने के लिए सीट मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप प्रसन्न हैं। तो और दुखी हमको किसने किया? इन्हीं मान्यताओं। तो इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए सारी मान्यताओं का पहले त्याग करो। क्यों? ईश्वर की शरण में अगर जाना है तो उसके लिए हमारा मन भी उतना ही निर्मल होना चाहिए। इसलिए मन मना भव, जो भगवान ने कहा मेरी शरण में अगर आना है तो वो भी सत्य, लेकिन उसके लिए तो वो निर्मल मन कब होगा? तो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सारी मान्यताओं को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो अब वो जो निर्मल मन है वो क्या करेगा? आपको शांति का अनुभव कराएगा। और तब धीरे धीरे स्वतत्व को अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, तो कहते हैं वो जो है, वो जो आपका बोध है, वो जो निर्मलता युक्त आत्मा का जो बोध है, वो अहम का जो बोध है, तो आज सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, तो वो आत्मा का बोध ही आपको इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त करे। क्योंकि एक बार जब वो आनंद की जब अनुभूति हुई तो फिर वो मान्यताओं में बांधने की प्रवृत्ति धीरे धीरे, लेकिन हमने उसका कभी विचार नहीं। जैसे तीर्थ यात्रा आदि में जब हम गए तो वहां भी हम अपनी मान्यताओं को पीछे छोड़ते हैं कि नहीं? तो जब तीर्थ यात्रा में आप गए, वहां आपने अपनी सारी मान्यताओं को जब पीछे छोड़ा तो वहां भी हर परिस्थिति में आप संतुष्ट हैं कि? तो वहां के हर परिस्थिति में भैया रात को रुकना है, आपकी इच्छा के अनुसार जगह मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो वहां अपेक्षा कितने बस थोड़ा सा आराम करने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन घर में तो पूरा। तो ये जितने भी तीर्थ यात्रा आदि ये जो व्यवस्थाएं बनाई हमारे ऋषियों ने, ये इसी के लिए कि हम इन अहंकार, इन मान्यताओं से मुक्त होकर के सुख पूर्वक जी सकते हैं, यही बोध कराने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं। लेकिन हमने उसको कभी जीवन में संज्ञान लिया ही नहीं। वहाँ भी जाते हैं तो कौन सी होटल अच्छी है, वहाँ भी प्राइस कम नहीं, वो फिर भी वहाँ कहीं न कहीं वो हमने अपनी उन मान्यताओं का त्याग किया, लेकिन सामान्य जीवन में हमने कभी उसका अप्लाई किया ही नहीं। तो हो गया, सामान्य जीवन में उसका हमने कभी उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हमने तीर्थ यात्राएं भी की, सब कुछ किया, लेकिन रहे वही कोरे के कोरे। तो इसलिए सारी व्यवस्था क्या, वो जीवन के अनुभव को फिर
जीवन में उतारने के लिए। तो कहते हैं वो जो तुम्हारा वो है सर्व पाप है, तुमको सारे पाप पुण्य के बंधन से, तो इसलिए का माँ सोचा, तो इसलिए तुमको ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत है, संसार आदि के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भाई ये काम करो कि भाई कैसे तुम मेरे शरण में आ सकते हो, ये। और फिर एक महत्वपूर्ण बात आगे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कहा कि भाई ये जो उपदेश, ये जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है, कहा ये कोई रेवड़ी की तरह बांटने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। तो कई लोग कहते हैं कि भाई हम गीता पढ़ते हैं, गीता समझ में नहीं आती, कई लोग, तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, कहा ना तपस्काय, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, उसको गीता समझ में नहीं आएगी। और ना भक्ता है, जो ईश्वर भक्त नहीं है तो उसकी भी समझ में नहीं आएगी। और न च आशुश्रूषवेव, और जो जिसने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी उसका विचार ही नहीं किया, तो उसकी भी समझ में ये आने वाली नहीं है। क्यों? पढ़ना, उसका विचार करना, चिंतन करना, तो वो भी तपस्या है। और जो ईश्वर में दोष दृष्टि रखता है, भगवान कहते हैं वे उसको भी ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इन चार प्रकार के व्यक्तियों को भगवान कहते हैं कि इसका उपदेश नहीं देना। जो आत्मविद्या है, उस आत्मविद्या का उपदेश चार प्रकार के व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। क्यों? अगर उसको बताओगे भी तो उसके कुछ समझ में आएगा नहीं। क्यों? तपस्या जीवन में है नहीं। क्यों? तपस्या का फल है चित्त की शुद्धि। जो भी हम तपस्या करते हैं, तपस्या किसके लिए? ये संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं। तपस्या का फल चित्त की शुद्धि। तपस्या के द्वारा हमारा मन कितना निर्मल होता है। और जो ज्ञान है तो शुद्ध मन में ही वो स्थिर रह सकता है। विक्षिप्त मन में कभी भी ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए भगवान ने विदुर को भेजा और उधर अक्रूर को भी भेजा, और उनके जो सखा हैं उद्धव जी को भी उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए भेजा। लेकिन धृतराष्ट्र का एक ही उत्तर, कहा कि आपकी बातें बड़ी अच्छी, लेकिन समझ में भी आता है, लगता है कि भाई मैं सुनता रहूं और आप बोलते रहो। कहा लेकिन ये ज्ञान मेरे अंदर टिकता नहीं। तो क्यों? कहा कि मेरे अंदर पुत्र मोह इतना है, उस पुत्र मोह के कारण ये ज्ञान मेरे अंदर टिक नहीं पाता है। वो ईमानदारी है, तो स्पष्ट किया, कहे मेरे अंदर पुत्र मोह इतना है, कहे सब बातें मेरी समझ में आती हैं, लेकिन ये ज्ञान मेरे अंदर स्थिर नहीं रह पाता। तो इसीलिए भगवान भी यहाँ कहते हैं कि भाई जिसके जीवन में तपस्या नहीं, अर्थात जो इस संसार के माया मोह में ही अधीर उलझा हुआ है, का उसके समझ में ये आएगा ही। तो इसलिए उसको कभी इसका उपदेश नहीं देना। और न अभक्ताय कदाचन, का जो ईश्वर का भक्त नहीं, जो परमात्मा का भक्त नहीं है। और भक्तकार हम लोगों ने तो खाली ये पूजा पाठ आदि की प्रक्रिया जो है उसी को भक्ति मान भक्ति है। और वो किसके लिए हम कर रहे हैं? जो पूजा पाठ किया तो उसके बदले में क्या चाहते हैं? भाई मेरा ये हो जाए, मेरा वो होता है। तो भक्ति तो है, लेकिन वो ईश्वर भक्ति नहीं है, वो तो संसार भक्ति है। और
संसार भक्ति, वे संसार में किसी से कुछ हमको चाहिए हो तो उसको बदले में पहले हम कुछ देते हैं कि नहीं? तो ईश्वर के साथ भी तो हमारा व्यवहार वही है। वे भगवान ने मेरा ये कर दिया तो मैं ये सब करूँगा, या कई लोगों को कहते हैं वे ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सब क्या है? या जो भी हम भगवान के सामने जो भी पूजा पाठ आदि कर रहे हैं तो उसके द्वारा इच्छा कहाँ है? संसार की इच्छा है कि नहीं? तो भक्ति तो है, लेकिन ये ईश्वर भक्ति, ये संसार भक्ति है। तो इसलिए कहा कि ये जो गूढ़ ज्ञान की जो बातें हैं का जो संसार के भक्त हैं उनको नहीं, जो ईश्वर भक्त है उसको अगर तुम बताओगे तो उसकी ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वो दृढ़ होगी। और जो संसार भक्त है वो इस गीता के ज्ञान को नहीं पचा सकता, क्यों? उसके अंदर वो योग्यता है ही नहीं। तो इसलिए ना तपस्काय ना भक्ताय, कहते हैं जिसके जीवन में तपस्या नहीं है और जो ईश्वर का भक्त नहीं है, कहते हैं उनको ये ज्ञान ये नहीं बताना चाहिए। रहस्य की बात है, उनको नहीं बतानी चाहिए। क्यों? वो अगर उसने पकड़ भी लिया तो क्या वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। और न च अशुश्रूषवे, और जिसके अंदर ये सुनने की इच्छा ही न हो, अगर उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं है तो उसको सुना के भी क्या फायदा? व्यर्थ में अपनी ऊर्जा नष्ट करो। जिसके अंदर वो जानने की जिज्ञासा नहीं है जीवन के रहस्य को, तो आप उसको भी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? कई बार हम लोग जिज्ञासा तो प्रकट करते हैं, लेकिन वहाँ भाव क्या होता है? परीक्षा का। कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई संत महापुरुष मिले तो जो भी थोड़ा बहुत हमने जाना समझा है उसके आधार पर हम उनकी परीक्षा लेने कई लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी वो प्रकृति का वही नियम लागू होता है। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से किसी के पास आप जाएंगे तो आपको सही उत्तर कभी नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का एक नियम है। हाँ, जिज्ञासा लेके आप जाएंगे क्योंकि आपके चित्त में जो भाव है तो वो आपके चित्त के भाव सामने वाले को भी तो प्रभावित करते हैं। तो इसलिए वो आपके भावों के अनुसार ही सामने वाले के अंदर भी वो भाव अप्रकट हो। देखा होगा कई बार, तो आप भी जो बिजनेस आदि करते हैं, कोई ग्राहक आपके यहाँ आया तो आपको भी लगता है कि नहीं वो रहे थोड़ी देर और कुछ ग्राहक ऐसे जिनको देखते आपको लगता है कि भाई ये जल्दी से जल्दी, तो उससे आपकी कोई मित्रता या शत्रुता है? तो फिर ये भाव क्यों आया? सामने वाले के हृदय में जो भाव है उन भावों ने आपको भी तो प्रभावित किया। तो इसी तरह से कहते हैं न च अशुश्रूषवे, जिसके अंदर सुनने की जिज्ञासा नहीं, केवल अगर परीक्षा की दृष्टि है तो पहली बात तो वहाँ वाणी प्रकट ही नहीं होगी, या वो जो गूढ़ रहस्य वो बातें वहाँ प्रकट हो। प्रकृति की एक व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं जो सुनना नहीं चाहता है उसको ज्ञान, गूढ़ ज्ञान जो है तो ये उसको कभी सुनाना नहीं चाहिए। और यो न च माम यो अभिषुदे, और का जो मेरे साथ द्वेष रखता है, मेरे साथ का जो ईश्वर के प्रति जिसके अंदर द्वेष भाव है का उसको भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। अर्थात ये चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। कहने का अर्थ ये कि जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, जिसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है और जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं है और जो ईश्वर से द्वेष रखता है, तो
ये चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो उस तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है। तो अगर वो आत्मज्ञान के अधिकारी बनना है तो ये चार चीजें जीवन में होनी चाहिए। तो फिर और यहाँ भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो गीता का रहस्य है, तो ये तो अब जो गीता रहस्य को, गीता को जो प्रकट करने वाला जो व्यक्ति है, तो क्या उसको भी तो उसका कुछ न कुछ फल मिलना चाहिए। सामान्य जीवन में तो हमारी फल इच्छा है कि नहीं। तो तब भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं, यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। तो इसलिए कहते हैं यह इमं परमं गुह्यं, तो ये जो गुह्य ज्ञान है, तो जो मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों के सामने जो इसको प्रकट करेगा, और जब प्रकट करेगा तो उसके अंदर तो अपने आप ही वो तादात्म्य भाव, ईश्वरीय भाव वो आएगा। और जो प्रकट करेगा तो उसके अंदर वो चार चीजें तो हैं, क्यों तभी वो समझ में आएगा। जितना भी आया, मतलब जितनी जिसकी योग्यता, जितना उसका जीवन का तप है, जितना उसका ईश्वरीय निष्ठा है। क्योंकि जो शास्त्र है, हमारे ऋषि कहते हैं कि वे शास्त्र आपकी श्रद्धा के अनुसार स्वयं को प्रकट करता है। शास्त्र के प्रति हमारी जैसी श्रद्धा होगी उस श्रद्धा के अनुसार, और हमारी वो तपस्या साधना, तो उसके आधार पर शास्त्र अब स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। ठीक है, उसके लिए कोई न कोई एक माध्यम तो चाहिए। जैसे भाई जो स्कूल में बच्चों को आपने पढ़ाया, तो वहाँ तो जो एक नॉर्मल रूटीन है वे कोर्स करना है, वह उतना ही। लेकिन वो जो भी आपने पढ़ा, तो उसके अंदर का जो रहस्य है वो आपकी उसके प्रति जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार समय के साथ वो प्रकट हुआ कि नहीं, चाहे बिजनेस या जो कुछ भी है। तो उसी तरह से ये जो अध्यात्म शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं हमारे, कहते हैं ये भी हमारी जैसी तपस्या, जैसी हमारी साधना और हमारी जैसी शास्त्र के प्रति निष्ठा होगी, तो उसके अनुसार शास्त्र अपने आप को स्वयं हमारे अंदर प्रकट करेगा। कई बार शब्द, अरे इसका तो ये भी अर्थ होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, और उसका आपने विचार किया तो आपको नहीं, ये बिल्कुल बराबर है, ये सही है। तो इस तरह से वो शास्त्र भी अपने आप को स्वयं प्रकट करेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो ये ज्ञान है, इसको मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्तों के सम्मुख इसको प्रकट करता है, तो वो भी भक्ति मयि पराम कृत्वा, कहते हैं वो भी मेरी भक्ति करता है। तो वहाँ तो हर समय फिर चिंतन किसका है, और परमात्मा की, परमात्मा के गुणों की चर्चा हो रही है, तो ध्यान कहाँ है, ज्यादातर वही होना चाहिए। ठीक है, अब आजकल जो व्यावसायिक तौर पर वो करते हैं, तो उनका ध्यान तो दूसरी जगह है। तो जो भी आप कराते हैं, कथा वगैरह जो भी हैं, तो वहाँ तो क्या है, तो अब ठीक है थोड़ा बहुत वो ध्यान गया, लेकिन और उसके साथ फिर जो है तो भौतिक को ध्यान गया, ठीक है, उसका ध्यान का फल साथ के साथ मिल गया, बाकी तो जीवन में कोई अंतर आने वाले संसार का जो राग द्वेष है उससे तो मुक्त नहीं हुए। तो इसलिए कहते हैं कि मय भक्ति मयि पराम कृत्वा, जो ये जो उपदेश आदि ये भी किस भाव से, मयि पराम भक्ति कृत्वा, वो ईश्वरीय भाव से, भक्ति के भाव से जो ये करेगा, तो वो भी मामेव एष्यति का, वो भी मुझको ही प्राप्त होता है। इति असंशय, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और तो
कहते हैं जो मेरी कथाओं का, मेरा इस आत्म तत्व का, इस तत्व का जो उपदेशक आदि जो भी हैं, तो भगवान कहते हैं कि उससे ज्यादा प्रिय मुझे संसार में और कोई नहीं। तो क्यों? का स्वयं तीर्थवा परांतार्य। तो ऐसे जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, वो तो उस भक्ति के द्वारा स्वयं इस संसार बंधन से ऊपर उठे और दूसरों को भी इस संसार बंधन से बाहर निकालने में वो मदद कर रहे हैं। तो ऐसे जो साधक, ऐसे जो तपस्वी लोग हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय हैं। तो इसे उससे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं हो सकता। और ये जो संवाद है, कहते हैं भगवद गीता का जो संवाद, जो इसको पढ़ेगा, सुनेगा और समझेगा, तो क्या वो तो ज्ञान, वो उसके जीवन में तो वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है। जो शास्त्र आदि का जो चिंतन है, जो विचार है, ये क्या, इसको ज्ञान यज्ञ माना। तो उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी वो किसका यजन कर रहा है? कहते हैं परमात्मा का ही वो चिंतन कर रहा है। तो इसलिए इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी भगवान कहते हैं वो भी मेरी ही पूजा है। और केवल वो फूल चढ़ाना वही पूजा है ऐसा नहीं। ये जो ज्ञान यज्ञ है, उस तत्व का जो चिंतन है शास्त्रों के माध्यम से का, वो भी मेरी पूजा। और उसका फल, कहते हैं उसका फल है मोक्ष। लेकिन उसके लिए तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक भाई इन सब बातों का जो चिंतन करता है, विचार करता है, वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए श्रद्धा भी चाहिए। तो इसलिए पहले क्या क्या है? तपस्या, भक्ति, जानने की जिज्ञासा और श्रद्धा। क्यों श्रद्धा नहीं है तो ये सब क्यों? श्रद्धा विरहितम कर्म हस्ति स्नानम इव। कहते हैं श्रद्धा से रहित जो कर्म है का, वो तो हाथी के स्नान की तरह है। अर्थात श्रद्धा रहित जो कर्म है उसका जीवन में कोई फल नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा ज्ञान के बिना, चिंतन के बिना जीवन में आ नहीं सकती। और जो थोड़ी बहुत जो श्रद्धा है, ये तो आरोपित श्रद्धा है। वहाँ हमको पता है कि हम ऐसा करेंगे, या एक जो भय हमारे पूर्वजों ने कहा ऐसा करो, करना चाहिए, उस आधार पर थोड़ी बहुत श्रद्धा हमारी ईश्वर के प्रति है। लेकिन वो श्रद्धा भी डगमगाती रहती है कि क्यों? वहाँ फल की इच्छा हमारी प्रधान है। तो इसलिए जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा स्थिर कब होगी? का चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, या वो जो तपस्या के द्वारा जब हमारा चित्त शुद्ध हुआ, उस चित्त शुद्धि का फल उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। और जब उस ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करेंगे, तो उस ईश्वर की महानता का जैसे जैसे बोध होगा, वैसे वैसे हमारी जो श्रद्धा है वो भी दृढ़ होगी। और जब वो श्रद्धा दृढ़ होगी, तो फिर वह हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए तपस्या, भक्ति, जानने की जिज्ञासा और श्रद्धा, तो ये चार चीजें जीवन में होनी चाहिए। और ये चार चीजें हैं तो क्या हम इस अध्यात्म मार्ग पर आगे चलते रहेंगे। तो कैसे? तो उसकी चर्चा फिर सोमवार को इस सत्र का अंतिम प्रश्न तो